चाहिए कि हमारा सब काम होते रहेगा। ईश्वर है हमारे साथ। अरे जिस ईश्वर को परम पिता मानते हैं, अपना मानते हैं, तो हमें दुखी रहने देंगे क्या? सिर्फ हमें नाता है, उसको याद दिलाना पड़ता है। आपके नाते को याद, आपका नाता रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत घनिष्ठ है, ये बताने के लिए तो हम आए। समझ में आई बात? राजी हो सब लोग? पीछे, सबसे पीछे जो लोग हैं उनसे पूछ रहा हूँ, सबसे पीछे जो बैठे हैं वो लोग लाइट लगा के दिखाएंगे। सबसे पीछे जो लोग बैठे हैं, आप सुन रहे हो? हाँ, लाइट लगा के, ये हुई ना बात। तो यहाँ से जाते वक्त प्रसन्न होते रहे और ये संकल्प लेके जाइए, हम भागलपुर को इतना अच्छा बनाएंगे, उत्तम नगरी बनाएंगे। यहाँ कोशिश करते हैं कि आपको किसी दिखा भी देते प्रकार का कोई कमी न हो, आदर्श शहर बन जाए। बन सकता है क्या? कितने लोग सोचते हैं बन सकता? जहाँ सिर्फ प्रेम मोहब्बत की बात हो, जहाँ सब प्रसन्न रहे, कोई किसी भी तरह का हिंसा न हो, मन में मनमुटाव न हो, ऐसा तनाव मुक्त जीवन हमें जीना ही, यही जीवन की कला है। ठीक है? मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, आज ज्यादा बोल रहा हूँ आपके पास। कुछ प्रश्न है गुरुदेव? कुछ प्रश्न है? कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग में किस बात को अपनाना श्रेष्ठ रहेगा? अच्छा, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग में क्या, कौन सा श्रेष्ठ है भाई? ये सब एक ही मेज का तीन पहिया है। मान लो आपको टेकुआ बहुत पसंद है, हम घूम के आते हैं इधर। ठीक है। मान लो आपको टेकुआ पसंद है, रसगुल्ला पसंद है। रसगुल्ला को पसंद करना भक्ति है, और रसगुल्ला क्या है? जानना, ज्ञान। जब पसंद करते हो, जानते हो, फिर उसको पाने के लिए जो करते हो, चुप बैठोगे क्या? कोई चीज पसंद है, वो क्या जानते हो, इसलिए ये तीनों एक साथ है। जानना भक्ति, जानना ज्ञान, पसंद करना भक्ति, और उसके लिए प्रयत्न करना, कर ये तीनों होता है ये साथ ही साथ। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे पूर्व जन्मों की कर्मों का ही फल है। क्या हम इसे बदल सकते हैं गुरुदेव? हाँ, अवश्य बदल सकते हैं। जीवन में कुछ कर्म है जो हम बदल सकते हैं, कुछ कर्म है जो बदल नहीं सकते। जैसे आपका कद, 20 साल के बाद आपका कद ऊंचा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। मगर आपका वजन, आप मोटापा आ गया, दुबले होंगे, तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं कि नहीं? है ना? ऐसे ही जीवन में कुछ हम बदल सकते हैं, कुछ नहीं बदल सकते। जैसे आप हलवा बना रहे हो, हलवा में चीनी कम हो तो चीनी डाल दोगे, घी कम हो तो घी डालोगे, घी ज्यादा हो तो थोड़ा आटा और डाल दोगे। ये सब बदल सकता है, मगर एक बार जो आटा पक गया है, उसको लौट के कच्चा आटा बना सकते हो क्या? बना सकते हो क्या? नहीं। इसलिए जीवन में कुछ हम बदल सकते हैं, कुछ नहीं बदल सकते हैं। भगवान भक्ति में स्थिरता कैसे लाए? भगवान भक्ति में स्थिरता कैसे लाए? स्थिरता कैसे लाए? अब गुजराती वो समझ रहे हैं, स्थिरता बोलते हैं। अच्छा, स्थिरता कैसे आए भाई? आप
का प्रेम अपने माता पिता की तरफ स्थिर है कि नहीं, अपने बच्चों की तरफ स्थिर है। ऐसे ही मान के चलो, कुछ मान के चलो, कुछ जान के चलो। सभी कुछ नहीं मान सकते। कोई कहे बहुत मीठा है, मान के चले, नहीं चलेगा, उसको चख के देखो। और कोई कहते ये जहर है, तब ये नहीं कहो कि मैं चख के देखूंगा, नहीं चलेगा, वो मान के चलना चाहिए। कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, प्रेम से सबको गले लगाते चलो। ओके ना, इतना काफी है, बहुत अच्छा। शहनाज जी कुछ बोला था। मैं आदरणीय गुरुदेव, हम इनको इतने साल से चाहते, वैसे इन युवा ही रह रहे हैं। क्या ना यहाँ पर भागलपुर का सौभाग्य है कि पहली बार गुरुदेव का दर्शन हम सबको यहाँ हो रहा। मैं बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, सही कहा गुरुदेव ने, और पूरे मैं ही नहीं जुड़ा हूँ, पूरी दुनिया में। गुरुदेव का जो संदेश है वो पीस है, हार्मनी है, भाईचारा है, मोहब्बत है। इनको मानने वाले हर मजहब मिल्लत के लोग हैं। आपको ताजुब होगा कि इराक की आर्मी जब उनको बहुत तनाव होता है तो वो गुरुदेव का आर्ट ऑफ लिविंग के जरिए उसको गुरुदेव ने ट्रेन किया है। अरब देशों में, चाहे वो यूएई हो, अरब के जितने मुस्लिम देश हैं, वहाँ हिंदुस्तान में किसी की सबसे ज्यादा इज्जत है आदरणीय गुरुदेव की। इसलिए और इनके संदेश मोहब्बत की लौ जो इन्होंने जगाई है। और ये भागलपुर, गुरुदेव ने मुझे 18 साल हुआ है भागलपुर में। 2005 के बाद यहाँ मेंबर पार्लियामेंट हुआ, 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा, और हमने भी आप ही का संदेश, आर्ट ऑफ लिविंग का ही संदेश जो है कि सबको एक नजर, एक निगाह से देखना, आप ही का संदेश लेकर चले। और आज जब कभी भागलपुर किसी तनाव की वजह से जाना जाता था, आज गुरुदेव ये मोहब्बत का शहर है, मिलजुल कर लोग रहते हैं। और इस शहर में आपसी भाईचारा बहुत है, बहुत संयम है, एक दूसरे का बहुत सम्मान है। तो मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ, आज तो जो शाम मार्केट है, पिंडमरिया शाह जो यहाँ बड़ा नजारा है, उसके सज्जादा की साहब यहाँ पर आए हैं। इनके जो ससुर साहब हैं मौलाना सलमान नदवी साहब, वो आपसे बहुत जुड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत बड़ा काम जब अयोध्या में आपने सबको जोड़कर एक माहौल बनाया था, उसमें उन्होंने बड़ा अहम रोल आपके साथ अदा किया था, वो भी हमारे साथ आए हैं। इसलिए आपकी महफिल में एक निगाह, एक नजर से आप देखते हैं कि सब आए। और रमजान का मुबारक महीना है, होली भी है, तो इफ्तार करके, नमाज अदा करके तरावी से पहले ये आपके पास हाजिर देने आए हैं। और ये सब भी एक अहम लेकर आए हैं इस मोहब्बत के शहर में। हम राजमहल की भूमि पर यहाँ शिला है, वहाँ पे आपका बहुत भागलपुर की अवाम की तरफ से मैं बहुत स्वागत करता हूँ, आपका इस्तेमाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तैयार किए हैं। अब बैठ के देखेंगे, देखिए हम बैठ के प्रवचन करेंगे। अब वहाँ देखते हैं हमको वहाँ तो पता नहीं चलेगा। वहाँ के बाद से दिया हुआ किराया से आगे जाने के नहीं है, उधर टिकट बना हुआ है। ठीक है, हमको लगता है कि वहाँ से आगे, क्योंकि वहाँ के आगे इधर का आदमी नहीं है। फिर 10 मिनट ध्यान करो, करना है सबको। हाँ, मैं बीच बीच में कुछ इंस्ट्रक्शन देता जाऊँगा और
उसको आप ऐसे सुनिए कि बहुत ज़्यादा फोकस करके सुनने की जरूरत नहीं है। जैसे संगीत सुनते हैं